चलिए अब यहाँ से सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, इस सुपर स्टॉक के बाद सुपर शेयर का। बताइए सुमित, कौन सा शेयर है? शुक्रिया दीपाली। और शेयर चुना गया है वो है आईटी स्पेस मिड कैप, रादर स्मॉल कैप हाइटी से डेटा मैट्रिक्स को चुन के लाए हैं। नंबर्स आए थे रिसेंटली इसके, और नंबर्स में सीक्वेंशियल और वाई दोनों ही ग्राउंड्स पे नंबर्स में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑपरेटिंग मुनाफा करीब करीब 20% बढ़ा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब करीब 2 से 3% इस लास्ट क्वार्टर के अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। नेट प्रॉफिट के लिहाज से भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी कई फोल्ड जंप हुआ है, रफली दोगुने के आसपास वाई बेसिस पे होता हुआ दिखाई पड़ा। तो दोनों ही आधार पर कंपनी के नंबरों में सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ ये भी है कि कंपनी की जिस तरह से डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ देखने को मिली है, रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं, और गोइंग फॉरवर्ड ही कंपनी ने क्योंकि कई सब्सिडरी से खुद में विलय किया है, तो उससे भी कंपनी के जो ओवरऑल मार्जिन है वो और इंप्रूव होने की उम्मीद अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरह के सिनेरियो है, इस तरह क्लाइंट डिटेल कंपनी ने मेंशन किया है, गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे रेवेन्यू विजिबिलिटी भी दिखाई पड़ रही है। एक अहम चीज़ ये, अब क्योंकि वैल्यूएशन की अगर बात है तो बुक वैल्यू के करीब शेयर कामकाज कर रहा है, रफली 77-78 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू, और उसी के आसपास ये शेयर अभी भी कामकाज करता हुआ। वैल्यू वाइज भी अगर देखें तो करीब 9 रुपये की ईपीएस और महज 8 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर 20 से 22 के मल्टीपल पे कामकाज करता है। स्मॉल कैप की बात करें तो भी करीब 15-16 के मल्टीपल पे कामकाज करते दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज भी बाकी जो पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में सस्ते ही आधार पर दिखाई पड़ रहा है। सादिफ की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया, उनका मानना है करीब 85 रुपये तक की चाल भी इस शेयर में आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। 78-71 के क्लस्टर में कारोबार कर रहा है, करीब करीब 1 लाख शेयरों के वॉल्यूम्स के बीच में। मिस्टर हेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपना आउटलुक हमारे साथ आपने शेयर किया। मीनवाइल अब देखिए एक बार एसटीसी को ऑलमोस्ट डे हाई पर अभी 116.25 का हाई लगा के आ गया। लेकिन हेमंत, मैं अब थोड़ा सा मोर और लेस हमने मार्केट के ब्रॉडर व्यू को लेकर बात कर ली, लेवल्स को लेकर बात कर ली, लेकिन अभी अगर मैं बात करूं, अगर मैं लॉन्ग ट्रेडर हूं, मैं लॉन्ग स्टेट खोज रहा हूं, तो मुझे कहां फोकस करना चाहिए जहां पर लॉन्ग साइड में पैसा अभी बन सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, हम अभी फाइनेंस की बात भी कर रहे थे, मेरे ख्याल से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स विल कंटिन्यू टू लीड द रैली। आपको कोई भी रैली चाहिए, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के बिना नहीं चल सकती। और अब एक चीज दोबारा उभर के आ रही है वीरेंद्र, की दोबारा से प्राइवेट बैंक्स में जो बाइंग देखने को मिल रही है, बिकॉज थोड़े से पीएसयू बैंक के रिजल्ट डिसअपॉइंटेड आ रहे हैं, तो उसके रहते हुए प्राइवेट बैंक्स में एकदम से फिर से रुझान बाइंग का शुरू हो गया है। उसके रहते हुए मैं दो स्टॉक्स बताना चाहूंगा। एक एक्सिस बैंक, जो मेरे हिसाब से शुड नाउ टेस्ट 596, बिकॉज 575 मेरा जो पहला टारगेट था उसके ऊपर चला गया है, अब वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। और दूसरा मैं बोलना चाहूंगा फाइनेंस में से L&T फाइनेंस, एक ऐसी कंपनी जिसने 85 के ऊपर ब्रेकआउट देके अब कंसोलिडेट कर रही है अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें नेक्स्ट टारगेट शुड बी 96-97 एंड वन कैन मेंटेन अ स्टॉप लॉस ऑफ 85। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स बोथ आर लुकिंग स्ट्रांग, और यही रैली यहां से लीड कर सकते हैं। जी, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्ट्रांग लग रहे हैं। और अब देखिए मार्केट्स डे पर आ चुके हैं, 8650 के ऊपर निफ्टी अब आया है 61 अंक की बढ़त लेकर, और जो लीड कर रहे हैं वो अगेन बैंकिंग और फाइनेंशियल्स, ये प्राइवेट बैंक इस बढ़त को लीड कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, येस बैंक 2% से ज्यादा मजबूत हैं। आप देखिए ऑटो पॉकेट से टाटा मोटर्स, डीवीआर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहां पर अच्छी खरीदारी देखी जा रही है। खरीदारी देखिए कैपिटल गुड्स स्पेस में भी, यानी पार्टिसिपेशन कैपिटल गुड्स की ओर से भी आ रहा है। L&T और BHEL, यहां भी आप 2% का मूव आज के सेशन में देख रहे हैं। HCL टेक एक और परफॉर्मर है आज के सेशन में। तो ज्यादातर सेक्टर्स के जो लीडर्स हैं वो आज आगे आके परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी बदौलत मार्केट्स डे हाई पर आ चुके हैं। ब्रजेश सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, उनका कमेंट ले लेते हैं। ब्रजेश, शुरुआत अच्छी हुई है मार्केट्स की और एकाएक मार्केट्स अब डे हाई पर भी आ चुके हैं। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? टॉप ट्रेड्स कौन से रहेंगे आपके आज के लिए? गुड मॉर्निंग दीपाली जी। ओवरऑल तो ट्रेंड इस समय तो अपवर्ड ही लग रहा है, एक दिन नीचे एक दिन ऊपर, लेकिन इस समय तो बुल का ही राइड चल रहा है। मौजूद सर लगभग 8660 के आसपास में निफ्टी स्पॉट चल रहा है। फिर भी मेरा यही मानना है कि एक बार निफ्टी 8685 8690 के ऊपर अगर बंद देता है तो एक बार हम 8740 8770 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर में 8770, नीचे में 8500 या 8470, एक 300 पॉइंट के दायरे में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। नीचे में जैसे सपोर्ट के आसपास में आता है तो आप बाइंग कीजिए, और अपवर्ड जाता है तो आप सेल कीजिए। जी, इस बीच आप देखिए निफ्टी ने एक क्रिटिकल, आज हमें सुबह भी इनफैक्ट समरी में यही था, हम क्या टेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं। पहला पॉइंट निफ्टी ने पार कर लिया है
8640 एक क्रिटिकल पॉइंट था और उसके बाद प्रोजेक्शंस माइट भी आप देखिए 8680 के लिए चलिए, आप चरणबद्ध तरीके से आपको चलना पड़ेगा। हेमंत 70.1 पॉइंट्स, आई मीन 8640 आर्ली चार्ट्स पे कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। अभी क्या 8700 की कॉल प्लस करनी चाहिए इस वक्त? नहीं वीरेंद्र, देखिए टारगेट 8680 है या 8710 है, ये तो हम लोग सब पुराने लेवल्स की बात कर रहे हैं। आप ये मेरे ख्याल बेस्ट इस समय बेस्ट स्ट्रैटेजी है, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है, 87 कॉल लीजिए, क्योंकि अगर यहां से फॉल भी आता है, ये फॉल्स ब्रेकआउट भी निकलता है तो लॉस कम रहेगा। आप कम रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज ऑलवेज अ वैलिड स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको यहां से प्ले करना है निफ्टी को, 87 का आप कॉल लीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 8620 8610 का इंट्राडे। मेरे हिसाब से अगर आज बाजार का स्ट्रेंथ जिस तरह से वो डिपिक्ट कर रहा है रहा, अभी राकेश जी ने भी लेवल दिया 87 86 80 का, तो भी 87 कॉल यहां से 20% तक आपको प्रॉफिट्स दे पाएगी। जी सिद्धार्थ, शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट शेयर करने के लिए। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस के भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। आप देखिए अटलांटा को 10% ऊपर है, एनसीसी डेरिवेटिव्स में भी एक्टिव है, आज 2% से ज्यादा की बढ़त लेकर डे हाई पर कामकाज कर रहा है ये शेयर भी। दिलीप बिल्डकॉन एक और परफॉर्मर, आईटीडी सीमेंटेशन, यहाँ भी अच्छी खरीदारी दिख रही है, 2% के आसपास की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहे हैं ये स्टॉक्स। ब्रजेश, ये प्रिसाइसली एनसीसी आपको कैसा लग रहा है आज के मूव के बाद? देखिए, अगर आप एनसीसी की अगर हम बात करते हैं तो एनसीसी नीचे में 70-73 के आसपास का सपोर्ट एक है। अपसाइड की बात करता हूं तो 82 और 83, एक 10 रुपए के दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। एक बार ये 83 के ऊपर चलना चालू हो गया तो एक नया फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि वी कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज, वी आर लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 90 to 95। तो ये जब ये दायरे में ट्रेड कर रहा है तो एक बार जैसे कि मैंने निफ्टी के बारे में भी कहा था कि बाय नियर सपोर्ट एंड सेल नियर रेजिस्टेंस, आप वो इस टाइप से ही प्ले कर सकते हैं इस एनसीसी को भी। जब कभी भी एक 75-74 के आसपास में आता है तो आप बाई कीजिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 80-83 के आसपास में आता है तो आप सेल कीजिए। चलिए मैं थोड़ी देर आपको डेरिवेटिव समझ बताता हूँ। देखिए बाजार थोड़ा सा धीरे धीरे गर्मी पकड़ रहा है। आप देखिए प्राइस गेनर्स पर आइएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस टॉप गेनर है, करीब 4.25% ऊपर, शानदार तेजी यहाँ पे। आप थीम पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये देखिए। उसके बाद आप देखिए DHFL, आप देखिए दीवान हाउसिंग, ये करीब 3.25% ऊपर। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के चंक पे बाजार एक बार फिर से तुल गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें 8 रुपये ऊपर। केन इंडिया, वेदांता, अगर आप देखें ये दो और एग्जैक्टली कॉम्बिनेशंस जो काम कर रहे हैं इस वक्त मेटल, और अगर आप देखें आई थिंक केन इंडिया ये 3.25% ऊपर है। और एक अगर आप देखिए तो KPIT इन द मिड कैप IT स्पेस, इसको देखिए आप, ये टॉप OI गेनर है इस वक्त के। तो ये 5 स्टॉक्स अपना डार पे रेस्ट ऑफ द डे के लिए रखिएगा। फिर आप देखिए जरा प्राइस लूजर्स, AB Novo को हटा देते हैं, ग्रासिम को हटा देते हैं। उसके बाद वॉकहार्ट टूट गया है बुरी तरीके से, एक बार फिर से 2% टूटा है। देन इलाहाबाद बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस एंड आइडिया बैकफुट पे है इस वक्त। और कुछ स्ट्राइक करने वाली चीज़ जरा एक बार आप दिखाएंगे 2-3 स्टॉक्स को जरा प्लीज़। पीडीलाइट दिखाइए एक बार, पीडीलाइट। हेमंत प्लीज़ इन स्टॉक्स पे जरा मैं आपके राय चाहूँगा, जरा अपने जहन में रखिएगा इन स्टॉक्स को। पीडीलाइट आपकी स्क्रीन पे 3.5% रुपये नीचे है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटना शुरू हो गया है। M&M करीब 0.5% नीचे है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घटना शुरू हो गया। HCL टेक्नोलॉजीज, जेट एयरवेज और L&T फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आई थिंक इसमें से सबसे स्ट्राइक करने वाले एलिमेंट है M&M पे आइए। हेमंत, M&M ओपन इंटरेस्ट घटा, दैट मीन्स रिजल्ट्स के दिन जो शॉर्ट्स हावी हुए थे वो बैकफुट पे हैं फॉर द टाइमिंग। क्या कहते हैं, इसको कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए M&M मेरे ख्याल से इट्स अ इंटरेस्टिंग बाय फ्रॉम हियर ऑन, क्योंकि अगर पहले का हम थोड़ा सा याद करें वीरेंद्र, हम डिस्कस किया करते थे कि 1390 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, उसके रहते हुए इसको एक बार 1500 जाना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक हैज फॉलन आफ्टर द रिजल्ट और वापस से वहीं से ही अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 1395 और 1400 के आसपास से। आज स्टॉक वापस से 1425 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज गिविंग यू अ गुड सिग्नल। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में आपको दोबारा 1475 तक का टारगेट हो सकता है, बट इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए 1425 का। उसके नीचे जाता है तो दोबारा 1390 टेस्ट करेगा। जी।